हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों, ये राजसमंद ज़िले में बना हुआ है। राजसमंद ज़िले में जरगा की पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर बना हुआ है। उन पहाड़ियों का नाम है हेमकूट, नील हेमवंत और बांध मादन। हेमकूट, नील हेमवंत, बांध मादन, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। ऐसे इन तीनों पहाड़ियों पर ये किसकी पहाड़ियाँ है? जरगा की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? जरगा की पहाड़ियाँ। इन तीनों पहाड़ियों के ऊपर ये बना हुआ है। कौन से ज़िले में? राजसमंद ज़िले में। किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। कब बनाया था? 1448 से 1458, यानी 10 साल लग गए थे इसको बनाने में। गुजरात का एक शिल्पी था मंडन, उसने इस महल की डिज़ाइन तय की थी। मंडन ने बताया था कि इसका डिज़ाइन इस प्रकार से होगा, और ये कहाँ का था? गुजरात का था। अबुल फजल इसके बारे में बताता है, इतना ऊंचा है ये कि इसको नीचे से ऊपर देखे तो सिर की पगड़ी गिर जाती है ना। गिर गई होगी बेचारे की, ऊपर देख रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे अबुल फजल ऐसे आके सिर के ऊपर ही पगड़ी है और इसको ऊपर की ओर देखा, है ना, तो ये पगड़ी लो नीचे गिर गई, ऐसे, है ना। तो किसकी बात हो रही है? कुंभलगढ़। कुंभा ने बना दिया इतना ऊंचा कि अबुल फजल की क्या गिर गई? पगड़ी। इसलिए इसने बता दिया इतना ऊंचा है कि मेरे तो पगड़ी गिर गई, है ना। कर लो इसको इस तरीके से याद है। कर्नल जेम्स टोड इसको कहता है कि इतना ये इस प्रकार से बना हुआ है, इसकी जो दीवारें इतनी मजबूत है कि जितना कि एस्ट्रा स्कंद है ना, ये भी काफ़ी मजबूत किला माना जाता है, उससे इसकी तुलना की है। उदय सिंह का पालन पोषण इसी दुर्ग में हुआ था। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ पढ़ रहे हैं अपन। कौन सा दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। और वहाँ पर एक किलेदार था जिसका नाम था आशा देवपुरा। आशा देवपुरा, ये कौन था? किलेदार। किसका किलेदार? कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार। किलेदार, क्लियर। तो उसने उसको संरक्षण ने दिया था, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। कब ली थी? जब बनवीर ने जो दासी पुत्र था उसने इसके बड़े भाई विक्रमादित्य को मार दिया था, और पन्नादाय ने उसकी जगह, इस उदय सिंह की जगह, अपने पुत्र चंदन को सुला दिया था, और सेम में उसको लेकर के, उदय सिंह को लेकर के कुंभलगढ़ आ गई थी चित्तौड़गढ़ से। तो वहाँ पर इसने इसको संरक्षण दिया था आशा देवपुरा ने। वहीं पर इसका क्या हुआ? पालन पोषण हुआ। और दोस्तों, इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में, और इसी के अंदर एक कटारगढ़ है, उसमें वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, कटारगढ़ में। क्लियर। एक इसमें प्रश्न बनता है, कुंवर पृथ्वी सिंह की जो 12 खंभों की छतरी है वो भी इसी में है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। 12 खंभों की छतरी किसकी है? कुंवर पृथ्वी राज की। और दोस्तों, इसको उड़न राजकुमार भी कहा जाता है, उड़ना राजकुमार या उड़न राजकुमार। क्लियर। कुंवर पृथ्वीराज को उड़न राजकुमार भी कहते हैं। इसका वास्तुकार था गसन पन्ना। नाम भी अजीब है यार, याद ही नहीं होता। गसन पन्ना, है ना, पर याद करना पड़ेगा। एक झालीबाग तथा मामदेव कुंड, ये भी इसी किले में बने हुए हैं। झालीबाग और मामदेव कुंड,
जालिबाव तथा मामदेव कुंड। ये कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है। कुंभलगढ़ के जो दुर्ग है उसके उपनाम कौन सा है? एक तो मेवाड़ की तीसरी आंख, अब 2 आंखों का पता नहीं कौन सी है, पर तीसरी आंख कुंभलगढ़ का दुर्ग है। क्लियर। एस्ट्रांकन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। मत्स्येंद्र और एक कमल मीर। 4 इसके उपनाम है। मेवाड़ की तीसरी आंख, एस्ट्रांकन, मत्स्येंद्र और कमल मीर। मेवाड़ की तीसरी आंख, एस्ट्रांकन, मत्स्येंद्र और कमल मीर इस कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम है। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में जरगा की पहाड़ियों पर है। हेमकूट, हेमवंत और बांध माधवन है ना, बांध माधवन, ये 3 पहाड़ियाँ हैं। ये जरगा की पहाड़ियों के नाम है और इन पहाड़ियों पर ये बना हुआ है। इसका निर्माता कुंभा है। 1448 से 1458 में बनवाया था। मंडन इसका डिजाइनर है। कई कंपटीशन में पूछा गया है मंडन, और ये गुजरात का है। और अबुल फजल ने इसके बारे में लिखा था, इतना ऊंचा बना हुआ है कि ऊपर से देखने पर इसकी पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रास्कन से इसकी तुलना की थी। और उदय सिंह का पालन पोषण इस कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह का पालन पोषण कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और यहाँ पर एक किलेदार था आशा देवपुरा, उसने इसको संरक्षण दिया था। और कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। और यहाँ पर एक 22 खंभों की छतरी है, जिसको जो कुंवर पृथ्वीराज की है, और दोस्तों इसको उड़ना राजकुमार भी इतिहास में कहा जाता है। और इसका जो वास्तुकार था आकर्षण पन्ना था। और यहाँ पे 1-2 बात और याद करनी है साथ के साथ ही, ये वापस मैंने रिवाइज करवा दिया है। जालिबाव तथा मामदेव कुंड इसी दुर्ग में स्थित है। और दोस्तों, इसके बाद में जो अगला दुर्ग हम पढ़ेंगे वो घाघरोन दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और हम एक एक दुर्ग को क्लियर करते जाएंगे। शॉर्ट पढ़ेंगे और स्वीट यानी शॉर्ट एंड स्वीट और कंप्लीट स्टडी करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन आंसर इनमें से बनेंगे, जो भी बनेंगे वो सारे क्वेश्चन इनमें से बना सकते हैं। छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पर्सन तो इनमें से आएगा, भले उसको थोड़ा सा एक्सचेंज करके पूछेगा। क्वेश्चन है ना, इन्हीं टॉपिक में से बनता है। पर्सन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। आप इसमें से बार बार इसको पढ़ोगे, बार बार इसको समझोगे नोट्स को, तो आपके समझ में आने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू।